नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन से बीजिंग पहुंचे और वहां पर लिटरली ट्रंप ने और शी जिनपिंग ने एक दूसरे को किस किया है। दो आदमी एक कमरे के अंदर, और पूरी की पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। दोनों साइड्स एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो डिनर हुआ उसके अंदर ट्रंप को जो खाना दिया गया, इवन जो ड्रिंक सर्व किया है, वो अमेरिका के स्टाफ ने दिया, और जो शी जिनपिंग है उनको भी जो चाइनीज़ स्टाफ है उन्होंने ही पानी दिया है, उनको ड्रिंक दिया है, उनको खाना सर्व किया है। क्यों? क्योंकि फियर है कि कहीं दूसरे वाला हमें पॉइजन ना कर दे, कहीं हमारा डीएनए जो है उसको चोरी ना कर ले, कोई हमारा बाल जो है वो उठा के ना ले जाए और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया जाएगा। मीडिया बोलती है ये समिट है, लेकिन रियलिटी ये है ये दोनों एक सुसाइड पैक्ट की तरफ वो जा रहे हैं। पैक्ट का मतलब है दोनों एक सुसाइडल रास्ते की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ट्राई कर रहे हैं कि एक दूसरे को गोली मार दिया जाए, एंड दोनों को मालूम है कि वो एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव कर नहीं सकते। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको सामने फैक्ट रखने वाला हूँ कि हो क्या रहा है, अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया और चाइना ने उसका काउंटर करने के लिए वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, हम भी बोलते हैं विश्व गुरु बनेंगे। भाई, विश्व गुरु बनने के लिए या मेक अमेरिका ग्रेट करने के लिए आपको अपनी कंट्री में पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो हैट है, जो टोपी डाल के चलता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो चाइना की फैक्ट्री में बनी है। भारत के अंदर भी हम विश्व गुरु बनने की बात बोलते हैं, लेकिन हर चीज़ वो चाइना से आती है, उसको हम प्रोसेस करने के बाद फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये रियलिटी है दुनिया की, और अमेरिका इस चीज़ को जानता है। अमेरिका अगर आज एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स F-35 बना रहा है, तो उसका जो सारा का सारा रेयर अर्थ मिनरल्स उसको चाहिए बनाने के लिए वो चाइना से आते हैं। 95% की जो पकड़ है वो चाइना की है। एप्पल है तो 90% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके प्रोडक्ट्स की, उसके पार्ट्स की, वो चाइना के अंदर आती है। भारत में जो आज 50% एप्पल के मोबाइल बनने शुरू हो गए, उसके अंदर मेजॉरिटी पार्ट्स वो चाइना से ही आते हैं। अब अमेरिका उसको सरवाइव करने के लिए, हर चीज़ के लिए उसे चाइना चाहिए। ये चाइना को, अमेरिका को भी मालूम है, ये चाइना को भी मालूम है। बट आपको ये मत लगना चाहिए कि यार मैं कोई चाइना के बहुत ज़्यादा बढ़ाइयाँ कर रहा हूँ। नो, चाइना के हाथ में सारे कार्ड्स नहीं हैं, सारे पत्ते इसके पास भी नहीं हैं। शी जिनपिंग खुद डेस्परेट पोजीशन के अंदर है। जो इकॉनमी है रुकी पड़ी है, नीचे जा रही है, और ये इकॉनमी को ऊपर लेके आने का एक ही तरीका है कि इन्हें अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। दे नीड कैपिटल मार्केट टू टेक देयर कंट्री हायर। अब इन्हें अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए, उनका पैसा चाहिए, प्लस इन्हें अमेरिका की मार्केट भी चाहिए। जो इतना सामान चाइना बनाता है पूरे दुनिया के लिए, उसमें अगर प्रॉफिटेबल कोई मार्केट है वो सिर्फ चाइना की है, अमेरिका की है। और चाइना की कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए उन्हें अमेरिका की मार्केट की सख्त ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। चाइना सिर्फ कॉपी कर सकता था, अभी इन्होंने R&D करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी कहते हैं दिल्ली दूर है तो वॉशिंगटन भी बड़ा दूर है चाइना के लिए। इसलिए जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक, सिटी ग्रुप, ये सारे इस वक्त अमेरिका लेके आया है चाइना के अंदर कि तुम्हें अगर बचना है तो तुम्हें बचाने के लिए मेरी ही कंपनीज, मेरे ही बैंक्स तुम्हें बचा सकते हैं। इसलिए चाइना ने क्या बोला, आई हैव टू ओपन माई डोर्स एंड आई एम रेडी टू ओपन माई डोर्स वाइडर फॉर अमेरिकन कंपनीज। क्यों? क्योंकि चाइना के पास चॉइस ही नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट वहाँ पे जो सारे CEOs को लेके आया है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कल, वो इसलिए लेके आया है दिखाने के लिए मेरी ताकत ये है, मेरे CEOs। तुम्हारी ताकत क्या है? पाकिस्तान। तुम्हारी ताकत है ईरान, जिसको मैंने ख़त्म कर देना है। इसलिए ये सारे स्टेक्स को किया जा रहा है। बट ये जो सारा काम मैंने बताया आपको, जो चाइना ने बोल दिया कि भाई मैं अपने डोर्स को ओपन करने की आई एम प्लानिंग टू डू दैट। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स ने ये जो उनको मालूम पड़ गया कि भाई ये तो 30-40 साल की एक एसोसिएशन है जो अमेरिका और चाइना के बीच में क्रिएट करी गई थी। दोनों साइड्स दे आर स्टक। ये दोस्तों को पार्टनरशिप नहीं है, एक हॉस्टेज की वो सिचुएशन है। तो इसलिए अब इस मीटिंग में हुआ क्या, मैं कुछ मुद्दे रखूँगा, उसके बाद लेके जाऊँगा कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। भाई, पहली बात ये है कि ये चीज़ें हैं जो आपको मीडिया में नहीं सुनाई देंगी। पहला है जो शी जिनपिंग ने बोला कि भाई ये बिगिनिंग है रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप की बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। शी जिनपिंग वो रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप की बात बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फटी पड़ी है। दूसरा है
कि इस मीटिंग के अंदर कुछ है चीज़ें हैं जो हुई ही नहीं। टैरिफ्स के ऊपर बात ही नहीं हुई। ये एग्री किया गया सिर्फ एक चीज़ कि अभी हम ना इस साल 2026 में 4 बार मिलेंगे ताकि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाए। शी जिनपिंग अब अमेरिका जाएंगे 24 से लेकर 26 सितंबर को, और पूरी मीटिंग के अंदर ताइवान की बात भी नहीं हुई। आप सोच सकते हैं, टैरिफ की, ताइवान की कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ अमेरिका ने ये दिखाया कि तुम्हें सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए, 15-16 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, हम इन्वेस्ट कर देंगे, हमें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और चाइना ने बोल दिया हम भी अपनी मार्केट को खोलने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ मिलकर ईरान की वाट लगाएंगे। इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि क्या किया है। अब मीडिया क्या बता रहा है? मीडिया ये दिखा रहा है कि ट्रंप चाइना में आए और ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। भाई मीडिया को ना हमेशा ही जो नेशनलिस्ट लीडर होता है उसे दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। ये सरेंडर कर गया और मोहम्मद सरेंडर किया है ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया में 56 कंट्रीज़ हैं मोहम्मदों की, सारे के सारे मोहम्मद वो सरेंडर कर चुके हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे मालूम है मोहम्मद को सरेंडर कैसे करवाना है। उधर मोदी जी हैं, वो कभी मुइजो, कभी ये यूनुस, इन सारे मोहम्मदों को वाट लगाकर डंडा खिसोड़ के पीछे उनको सरेंडर करवाया है। ये मोदी जी बोलते हैं। अब जो मीडिया बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मीडिया कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। वॉट इज़ इंपॉर्टेंट इज वॉट इज़ हैपनिंग, वॉट हैज़ हैपन्ड इन दिस मीटिंग एंड हुआ क्यों है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन दिखाई क्यों? डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे थे कि मैं चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा, और चाइना की रीढ़ की हड्डी और मुसलमान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का एक ही तरीका है, आप पैसे के फ्लो को बंद कर दीजिए। सारे मोहम्मद कुत्ते की तरह आपके पैरों में लेटना वो शुरू कर देंगे। कम्युनिस्ट का भी यही हाल है। अब रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि मुझे अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मुझे युद्ध करना पड़ेगा। कभी वो इकोनॉमिक वॉर की बात करते हैं, कभी वो ईरान की जाके वहाँ पे वाट लगाने की उन्होंने प्लानिंग कर दी और वहाँ पे वाट लगाई भी है। मिडल ईस्ट बर्न कर रहा है दोस्तों, आपको मालूम है, और ये बहुत ही हाई स्टेक्स की ये गेम है। ईरान है, लेबनान है। इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि भाई मेन रीज़न मीटिंग का था ईरान एंड लेबनान के अंदर जो वॉर चल रहा है। दोस्तों ईरान और लेबनान वो मेन कैरेक्टर्स पूरे युद्ध के अंदर या पूरे सीन के अंदर वो है ही नहीं। ईरान की क्या औकात है पूरे दुनिया की इकोनॉमी के अंदर? ज़ीरो। इनकी औकात ज़ीरो ही रहनी है। लेकिन क्योंकि उस रीज़न है, ईरान है, लेबनान है, ये तो डिप्लोमेटिक पॉन्स हैं, ये तो मोहरे हैं एक चेस बोर्ड के अंदर, ताकि एक दूसरे को तंग किया जाए। मैं क्यों बता रहा हूँ? आज की डेट में यूएसए और चाइना दो जायंट्स हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। एक वॉर है जो डोमिनेंस का वो चल रहा है राइट नाउ। दोनों चाहते हैं कि दूसरा कंट्री अपने आप ब्लीड कर जाए, इसका नुकसान हो जाए, और ये किसी ना किसी युद्ध में या प्रॉब्लम में वो फंसे रहें। अब आप थोड़ा क्यूज़ को देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चाइना ने क्या किया? ईरान के साथ युद्ध था तो रूथलेसली चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है ईरान के वॉर को। यूएसए के जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने अभी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाहर निकाली कि भाई जो बीजिंग है वो अमेरिका की हर चीज़ को, ईरान के पास कहाँ पे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं, कहाँ पर प्लेन्स स्टेशन हैं, कहाँ पर मिलिट्री बैठी है, वो सारी इंफॉर्मेशंस ईरान को दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बीजिंग चाहता है कि अमेरिका ड्रेन आउट हो जाए, उसके पैसे बर्बाद हो जाए, उसका जो मिलिट्री फोकस है वो ईरान के अंदर रहे, वो चाइना की तरफ देखे ही नहीं। वो चाहते हैं कि यूएस वो एग्जॉस्ट हो जाए, ओवर एक्सटेंड हो जाए पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन जो अमेरिका है वो भी पंच बैक कर रहा है। वॉशिंगटन ने क्या किया? अब चाइना को चोक करने की कोशिश करी। टेक्नोलॉजी में चाइना आगे जाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही बंद कर दिया, उन्होंने माइक्रोचिप्स को रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद आपको मालूम है कि जो ब्लॉकेज है हाईटेक एक्सपोर्ट्स का, उसको बंद कर दिया। यहाँ तक कि जो चाइना की जो ईवी की गाड़ियाँ हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसको बैन किया जा रहा है या उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है एक्स्ट्रा। ऊपर से ऑयल जो चाइना को जा रहा था फ्री में वेनेजुएला से, रशिया से, ईरान से, उसको ब्लॉक कर दिया। तो दोनों एक दूसरे को ब्लीड करवा रहे हैं। चाइना अमेरिका को ब्लॉक करना चाहता है युद्ध के अंदर, और अमेरिका चाइना को ब्लॉक करना चाहता है पैसे में। मैं पहले बताया मुसलमान की और कम्युनिस्ट की, दोनों की जान सिर्फ पैसे में होती है। अमेरिका बोलता है युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ब्लॉक कर दीजिए। अब जो ऑयल है उसको ब्लॉक किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास सबकी शिप्स जा रही हैं एक्सेप्ट बीजिंग, उसकी शिप्स को और ईरान की शिप्स को जाने ही नहीं दे रहा। दोस्तों चाइना का जो बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि इस स्ट्रेट को खोला जाए। यूनाइटेड स्टेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि वहाँ से तेल और गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा। दुनिया का नंबर 1 जो प्रोड्यूसर है तेल का और गैस का, वो अमेरिका है आज की डेट में। इसलिए अमेरिका तो सर्वाइव कर जाएगा बिना एनर्जी के, क्योंकि अपनी एनर्जी है। चाइना सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए शी जिनपिंग ने कुछ ऐसा किया जो कि अनथिंकेबल है। पब्लिकली उसने एग्री किया है ट्रंप के साथ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इट मस्ट रिमेन ओपन। मस्ट वर्ड यूज़ किया है। साथ में उसने एग्री किया शी जिनपिंग ने कि जो तेहरान है दे शुड नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। मस्ट एंड नेवर, ये 2 वर्ड्स हैं डिप्लोमेसी में। इसका मतलब है आपका एग्रीमेंट अमेरिका के साथ ऑलरेडी हो गया। और पहली बार चाइना ने पब्लिकली, उन्होंने एक तरह से जो ईरान है उसको समंदर में फेंक दिया पब्लिकली। और शी जिनपिंग एक गुड कॉप की तरह, जैसे होता है ना एक गुड कॉप बैड कॉप, वो गुड टेररिस्ट की तरह वो बिहाइंड द सीन्स अब वो बोल रहे हैं मैं काम करूंगा प्रेशराइज करने के लिए ईरान को, तुम बैक डाउन कर जाओ। क्योंकि उसका अगर चाइना का तेल रुका तो चाइना की जो इंडस्ट्री है उसका भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। जो अमेरिका और दोनों ये एक दूसरे को किस कर रहे हैं, किस भी किया, और ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो है। अब ये तो हो गया कि ये जो सारा कुछ हो रहा है बीजिंग के अंदर, जो हमने देखा शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में हुआ। लेकिन जो समंदर है उसके अंदर खून अभी भी तेज़ी से बह रहा है। कहाँ पर? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। डे 74 चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुलता है कभी बंद होता है। यूएसए की मिलिट्री ने वहाँ पर आयरन क्लैड ब्लॉकेज किया हुआ है वहाँ पर ईरान के पास। सेंटकॉम जो सेंट्रल कमांड सेंटर है अमेरिका का, उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ से जो वेसल्स हैं उनको डायरेक्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जो 4 शिप्स हैं ईरान की उन्हें डिसेबल कर दिया गया यूएसए की फोर्सेस की तरफ से। और कुछ घंटे पहले इंडिया की जो कार्गो वेसल है उसे ओमान के वाटर्स में उसको संक कर दिया गया, उसको डुबो दिया गया ड्रोन अटैक के थ्रू। और ईरान क्या कर रहा है? क्योंकि ये क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ने ओमान के साथ या इवन यूएई के साथ मिलकर वहाँ पे जो फुजारा है पोर्ट, वहाँ से शिप्स को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए ईरान ने हमारी एक शिप को डुबो दिया, दूसरी को सीज कर उसे फुजेरा से ले गया ईरान की तरफ कि मैं यहाँ से तुम्हारा तेल को बाईपास नहीं होने दूंगा। तेहरान 1 इंच भी अभी तक मूव नहीं किया है। क्या बोलते हैं? वैसे तो ये बोलते हैं कि लुल्ला की दुनिया पूरी लुल्ला को बिलोंग करती है, और ये इन्होंने बोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो हमें बिलोंग करता है। हम यहाँ के अंदर, इसके अंदर किसी और की दादागिरी को हम सहन नहीं करेंगे। दे वॉन्ट यूएसए टू बो डाउन, अमेरिका वॉन्ट्स चाइना टू बो डाउन। और ये जो ट्राइंगल है, होता है ना मूवी में होता था, एक लड़की है 2 लड़के आपस में लड़ते रहते एक दूसरे के लिए, वो वाला काम चल रहा है। अमेरिका ने बोल दिया नो मीन्स नो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिलोंग्स टू द वर्ल्ड नॉट टू यू। तुम्हारा लुल्ला हो भाड़ में गया लुल्ला तुम्हारा। दोस्तों ये जो शैडो वॉर्स हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट की तरफ वो पहुंच गई हैं। वो क्यों बोल रहा हूँ? अमेरिका ने ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर ईरान को ले आए, प्लस उन्होंने एक और अनथिंकेबल काम किया। हमास, हिजबुल्ला, हौतीस, जितने जानवर हैं जो खमेनी ने क्रिएट किए थे उन सबको ऑफिशियली कट ऑफ कर दिया गया है। जो वेपन्स का सप्लाई था ईरान से उसको बंद कर दिया सर्जिकल यूएस ऑपरेशंस के थ्रू। जो ये टेरर के प्रॉक्सीज हैं आज भूखे मर रहे हैं, पैसा बंद कर दिया, मुसलमान कदमों में आ गया, एम्यूनेशन मिल नहीं रहा, लाइफ लाइन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए ये जो फायर है जो ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो रही। बस एक ही उसमें मुद्दा है, वो ये है कि इनको अभी भी जो आर्म सप्लाई हैं या इनको जो गटर बना के दे रहे हैं, टनल्स जिसको बोलते हैं, वैसे तो गटर ही होते हैं, वो सारे चाइना बना के दे रहा है। क्यों? ताकि अमेरिका यहाँ पर एंगेज रहे। और यही चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे कि तुम मुझे ब्लीड करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें सर्वाइव करवा सकता हूँ चाइना को। वो ब्लीड करने की बात कर रहे हैं, ये उसकी सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। ऊपर से लेबनान के जो सीज फायर हुआ था वो May 17 इस संडे को, कल वो ख़त्म हो रहा है। सोच के देखिए, आज 1-2 दिन के बाद वो सीज फायर ख़त्म हो जाएगा। इजराइल और लेबनान ऑलरेडी वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहे हैं कि भाई इस इमरजेंसी टॉक्स के थ्रू हम इस युद्ध को बंद कर दें। लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी वो यही है, अभी भी चाइना लेबनान को सपोर्ट कर रहा था, अब नहीं करेगा। जैसे ईरान को उन्होंने समंदर में फेंक दिया, वैसे ही हाउतीस को, हिजबुल्ला को वो समंदर में फेंकने वाला है। ये सब कुछ इस मीटिंग के अंदर हुआ है, और जो ये मीटिंग होएगी अभी वॉशिंगटन में, उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा इजराइल और लेबनान के बीच में। दोस्तों ये है
जहाँ पर आपको दिखता है कि भाई कोई डील हुई नहीं, अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं है। ये फ्रेमवर्क्स हैं जिसे सेट किया गया है चाइना के अंदर, और जो टिकिंग बॉम्ब था पूरे दुनिया के अंदर, वो सारी टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने की इन्होंने कोशिश करी है यहाँ पर। और यही होता है जो इन्होंने किया है, क्योंकि करना पड़ा। मैंने पहले बोला आपको, दोनों का ट्रस्ट फैक्टर ज़ीरो है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड हैं। 40 साल हो गए चाइना को परोसते हुए, इन्होंने इसको हेल्प किया एक्सपैंड करने के लिए। इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस अमेरिका और चाइना की ऐसी हैं जो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को हेट करती हैं, दोनों compete कर रही हैं ग्लोबल डोमिनेंस के लिए, लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सैंक्शंस कर लिया एक दूसरे को, रिस्ट्रिक्ट कर लिया, फाइट कर लिया इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन जब वो इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ पर ना ताइवान की बात होती है, ना टैरिफ्स की बात होती है, सिर्फ बिजनेस की बात होती है। तुम मुझे क्या दोगे, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। दोस्तों, दुनिया है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि ये दो जायंट्स ये चेस खेल रहे हैं हमारे साथ। ईरान, लेबनान मुद्दा नहीं है, ये तो फ्यूल है। वो फायर को, ये दोनों एक दूसरे को जो फायर में ये ढोसने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्यूल वो है ईरान और लेबनान। और दोनों जो हैं उन्होंने थर्मोसेट के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये ब्रेकडाउन है या ट्रैप है? जो इंडियन मीडिया बोलता है ये तो जी ट्रैप हो गया, नो, ये ब्रेकडाउन है। जो वर्ड्स हैं वो बीजिंग में प्रोड्यूस हुए, लेकिन जो ब्लॉकेज है अमेरिका की तरफ से, वो बताएगी आपको कि चाइना का सर्वाइवल वो कैसे होगा। शिप्स अभी भी सिंक हो रही हैं, ड्रोन्स अभी भी फ्लाई कर रहे हैं, और जो संडे की डेडलाइन है, ये संडे को कल, और तो पता लगेगा कि दुनिया अब आगे कैसे जाएगी। शी जिनपिंग और ट्रंप, वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इन दोनों ने रियलाइज कर चुके हैं they cannot live without each other and they cannot live with each other also. That is why both of them they kissed each other with poison on their lips, hoping कि दूसरे वाला जब उस पॉइजन को किस करेगा तो उसकी हो सकता है मौत हो जाए। बट कौन मरेगा ये नो वन नोस, ये टाइम बताएगा। कुछ चीज़ें हमें टाइम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। दोनों डिप्लोमेटिक एक वॉर है एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ट्रस्ट ज़ीरो है। बोथ साइड्स नो कि एंड गेम वो क्या है। एंड गेम ये है कि हम एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं हम ख़त्म ना हो जाएं। इसलिए दोस्तों, जो अगले कुछ दिन हैं वो डिसाइड करेंगे एवरीथिंग। आपका फ्यूचर, चाइना का फ्यूचर और अमेरिका का फ्यूचर। कौन ब्लिंक करेगा वो सिर्फ वक्त बताएगा। और मैं कहाँ खड़ा हूँ? साउथ चाइना सी में मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल उसके तट के ऊपर। ये है साउथ चाइना सी, और पीछे इनके जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं वो बने हुए हैं, जहाँ पर ये किसी की भी एंट्री ये चाहते नहीं हैं। अमेरिका क्या बोलता है, जितने समंदर हैं वो सारे फ्री होने चाहिए, ना मैं ईरान की दादागिरी सहन करूंगा ना चाइना की। और ये चीज़ें सारी ये बताएंगी आपको कि आगे जाके क्या होगा। प्लीज़ वेट एंड वॉच। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।